Dear students, hope you are doing well. Today we are here with our English topic, that is Supplementary 3, Ranga's Marriage Part 1. Through the topic itself, you are better known that it's all about a marriage of Ranga. Ranga is a person who lives in a Hoshali village, and the author or the writer of our story is Masti Iyengar. ठीक है, Venkateshwar Iyengar. So he had written incident of Ranga's marriage. Narrator describes here. Ranga is actually an accountant son who lives in a village, and he is the only person of the village who have left out his village and moved forward or moved to other city for studies. Right. So then after he came back, and the village people gathered to see him that what type of changes he had after getting his education from another place. And then after as usual went off to for marriage. वो लड़की देखने जाता है, and in that manner the story goes on. So let's read out the story and देखते हैं क्या होता है. Ranga's marriage by Masti Venkatesh Iyer or Iyengar. Summary देखते हैं. Ranga's marriage is an interesting take on the story of marriage by Masti Venkatesh Iyengar. In this story, the narrator tells us about a very interesting incident from his life. ये एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है किसी की मैरिज के बारे में जो अयंगर ने बताई है. दूसरा के नरेटर अपनी लाइफ का एक इंटरेस्टिंग इंसिडेंट यहाँ पे शेयर कर रहा है. It all begins when Ranga, the accountant's son, comes back to his village Hosali after 6 months. ये कहानी तब शुरू होती है कि जब रंगा जो अकाउंटेंट का बेटा है वो विलेज में वापस आता है. राइट. विलेज का नाम है होसाहली विलेज. 6 months के बाद he had gone to Bangalore to pursue his studies. अपनी फर्दर स्टडीज को कंप्लीट करने के लिए वो बैंगलोर गया हुआ होता है. Which to mention, not many in the village get this opportunity. तो उस विलेज में ऐसा और कोई नहीं था जिसको ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली हो कि वो बाहर की सिटी में जाके अपनी स्टडीज फर्दर करे. The whole village gets excited to see Ranga, and thus they gather around his home only to see how he would have changed. तो जैसे ही रंगा वापस आता है अपनी स्टडी कंप्लीट करके या जैसे ही वो वापस आता है तो वैसे ही विलेज के जितने भी लोग हैं वो सब उसके घर के आसपास इकट्ठा हो जाते हैं जस्ट टू सी के रंगा में क्या क्या चेंजेस आए हैं आफ्टर गेटिंग स्टडीज इन बैंगलोर. The narrator has beautifully elaborated their village, Hosahali, and how every authority responsible forgot to mention it in the maps. नरेटर ने बहुत ब्यूटीफुली एलिब्रेट किया है, समझाया है उस होसाहली विलेज को. बट हर एक अथॉरिटी जो एक रिस्पॉन्सिबल अथॉरिटी है वो होसाहली विलेज को मैप में मेंशन करना शायद भूल गई है. यानी इफ यू फाउंड आउट द मैप, right, you won't get this village Hosahali. Moving on, he admires Ranga and wants to get him married, but to his dismay Ranga has very different views about marriage at that point. तो जब वो विलेज में आता है और उसकी शादी की बात चल रही होती है तो रंगा के लिए या रंगा का पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही अलग था मैरिज को लेकर. राइट. तो यहाँ पे उसे वही उसकी शादी को ही एडमायर किया जा रहा है. नरेटर रंगा की शादी को एडमायर कर रहा है बट उसके पॉइंट ऑफ व्यू काफी डिफरेंट है जब तक वो अभी तक उसने किसी लड़की को नहीं देखा था तब. The narrator stages the entire union of Ranga and Ratna, Rama's Rao's 11-year-old niece. अब नरेटर एक दूसरे फेज पे आता है और पूरा एक रंगा के बारे में एक उसने यूनियन बताया यानी उसके बारे में एंटायर बातें हमें देखी. और दूसरी है रत्ना. रत्ना कौन है? रत्ना रामा राव की 11 साल की नीज है. द गर्ल हैज अ वेरी स्वीट वॉइस एंड कैन प्ले वीणा एंड हारमोनियम. वो जो उसकी नीज है 11 साल की उसका आवाज बहुत मीठा है और वो वीणा और हारमोनियम दोनों बजा सकती है.
At first, the narrator tells him that she is married to see how it affects Ranga. तो नरेटर रंगा को ये बताता है कि ये लड़की की तो शादी हो गई है, क्योंकि पहले के जमाने में काफी कम एज में शादियां कर दिया करते थे, इसलिए ये उस वक्त की बात है। तो वो सिर्फ उसका रिएक्शन देखना चाहता है नरेटर रंगा का कि ये लड़की को देखने के बाद जैसे पहले उसका पॉइंट ऑफ व्यू शादी को लेकर अलग था, अब क्या है। तो वो जानबूझ के झूठ बोलता है कि ये लड़की की तो शादी हो चुकी है। एज एक्सपेक्टेड, रंगा वॉज डिसअपॉइंटेड, और जो नरेटर ने एक्सपेक्ट किया था वही हुआ कि ये सुनकर रंगा बहुत डिसअपॉइंट हुआ। The narrator then manipulated the village शास्त्री to say things in his favor. और उसके बाद नरेटर ने क्या किया कि वहां का जो विलेज का शास्त्री होता है, जो पंडित वीकेंड यूजुअली से, उसे भी मैनिपुलेट किया और ये कहा कि जो मैं बोल रहा हूँ वही तुम बोलोगे, यानी मैं जैसे जो फेवर में बोल रहा हूँ वही तुम रंगा से कहोगे। He then took Ranga to visit him, where he predicted that Ranga has a girl on his mind and her name resembles something found in the ocean. उसके बाद जानबूझ के ये पूरा नरेटर का एक प्लान था शास्त्री के साथ मिलकर, और फिर रंगा को वहां ले गया शास्त्री से मिलने, और शास्त्री ने जानबूझ के वही झूठ बोला जो नरेटर ने कहा था। और उसने ये कहा, शास्त्री ने रंगा को देखकर ये प्रेडिक्ट किया कि तुम्हारे दिमाग में ऑलरेडी एक लड़की है तुम जिससे शादी करना चाहते हो, और उसका नाम कहीं ना कहीं ओशियन में मिल जाएगा। ओशियन में यानी हर नेम इज रत्ना। रत्ना इट इज अ बिड, राइट, जो हमें ओशियन से वो व्हाइट मोती या ऐसे जो बीड्स मिलते हैं वो। तो बोले ये ओशियन से रिलेट करता हुआ नाम है, या ओशियन में ये नाम मिलता है। रिसेंबल समथिंग फाउंड इन द ओशियन। ओके, Shyama, the narrator, guesses her name to be Ratna, but again she is married. फिर श्यामा बोलता है नरेटर, और नरेटर क्या करता है, अपना वो नाम गैस करता है कि ये रत्ना की तो आप बात नहीं कर रहे, पर उसने कहा वो तो शादी उसकी तो हो गई है। On their way back, they confirmed that Ratna is not married only to find Ranga happy and full of hope. और जाने के बाद नरेटर उसे रत्ना के बारे में सब बता देते हैं, और ये भी बताया जाता है कि रत्ना की शादी नहीं हुई है, सो दैट कि रंगा फिर से हैप्पी हो जाए और उसे एक होप दिखे। On the other hand, the Shastri disagreed on having staged anything predetermined. दूसरी साइड जो शास्त्री है वो डिसएग्री करता है कि ये इस बार जो उसने किया, राइट, वो वापस कभी नहीं करेगा। He claims to have said whatever his predictions showed, और वो बोल रहा है कि यहाँ मैंने कुछ भी झूठ नहीं कहा था, उसने जो प्रेडिक्शन देखा रंगा में वही उसने कहा था। However, at the end, Ranga and Ratna are happily married. But कुछ भी, at the last, रंगा और रत्ना की शादी हो जाती है, with a 3-year-old son named after the narrator. नरेटर के नाम पे 3 साल का उनका बेटा भी है, जिसका नाम नरेटर पर रखा है। रत्ना इज ऑल्सो प्रेग्नेंट विथ अनदर चाइल्ड, और यहाँ तक कि रत्ना दूसरे चाइल्ड के लिए भी रेडी है, प्रेग्नेंट है। टू कंक्लूड, द नरेटर मेक्स श्योर दैट ही डिडंट बोर हिज रीडर्स, और नरेटर की ये कोशिश है कि वो अपने रीडर्स को यहाँ बोर ना करे। सो दिस वॉज द समरी of this chapter or of the story. Now we'll read out the chapter line wise and we'll try to understand the story, and with of course the hard words and all. So let's start it. Ranga the accountant's son, यहाँ पे एक टेक्स्ट बुक में ही इंट्रोडक्शन दिया है। The accountant's son is one of the rare breed among the village folk who has been to the city to pursue his studies. रंगा एक अकाउंटेंट का बेटा है, और ये एक ऐसा रेयर ब्रीड कहा है, यानी विलेज में ये अकेला ऐसा एक बंदा है जो अपनी स्टडीज को परस्यू करने के लिए किसी सिटी में गया, अदरवाइज विलेज के बाहर कोई कभी नहीं गया। When he returns to see his village from the city of Bangalore, the crowds mill around his house to see whether he has changed or not. His ideas about marriage are now quite different, or are they? So जब वो रिटर्न आता है और बैंगलोर में रहा हुआ एक लड़का जो स्टडीज जिसने वहां कंप्लीट किया वापस अपने विलेज को आता है, तो उसी वक्त क्या देखता है कि पूरा गांव का जो क्राउड है वो इकट्ठा हो जाता है उसके घर के आसपास, यही देखने के लिए कि रंगा में क्या और कितने टाइप की चेंजेस आए।
ऑब्वियसली विलेज से जब कोई इंसान सिटी में जाएगा तो उसकी क्लोथिंग स्टाइल चेंज हो जाएगी, उसके मैनर्स एटिकेट्स में काफी चेंजेस आएगा इन दैट मैनर। इसके अलावा अब रंगा की जो शादी को लेकर पॉइंट ऑफ व्यू है वो भी काफी बदल चुका है या नहीं बदला, we'll see in the story. Let's start it. When you see this title, some of you may ask, Ranga's marriage? Why not Ranganatha Vivaha or Ranganatha Vijaya? Well, yes, I know. I could have used some other mouth-feeling one like Jagannatha Vijaya or Girija Kalyana. But then, this is not about Jagannatha's victory or Girija's wedding. नरेटर बोल रहा है कि तुम लोगों ने यानी आप लोगों ने जब ये टाइटल पढ़ा होगा रंगास मैरिज तो आपको ये लगा होगा कि ये कैसा नाम है। इंस्टेड ऐसा कोई नाम होना चाहिए था, रंगनाथा विवाह, मैरिज को विवाह कहते हैं, या फिर रंगनाथा विजया। तमिल में या साउथ में शादी को विजया भी कहते हैं, कल्याणा भी कहते हैं, ठीक है। There are many words of marriage. मैरिज को उनकी भाषा में बहुत कुछ कहा जाता है, विजया, विवाह, कल्याण, इन दैट मैनर। सो बोले कि yes well said, या फिर ऐसा भी कोई नाम मैं रख सकता था जो माउथ फीलिंग लगे, बहुत हैवी नाम लगे, जैसे जगन्नाथ विजया या गिरिजा कल्याण, इन दैट मैनर। बट देन दिस इज नॉट अबाउट जगन्नाथ विक्ट्री, बट ये कोई जगन्नाथ की विक्ट्री जैसा नहीं है, ये गिरिजा का वेडिंग जैसा नहीं है। It's about our own Ranga's marriage and hence no fancy title. तो बोले ये सब हमारे रंगा के मैरिज, यानी नरेटर एक लाइफ इंसिडेंट, अपने लाइफ का एक इंसिडेंट बता रहा है कि ये तो हमारे रंगा की मैरिज की बात है, तो इसमें कोई फैंसी टाइटल की जरूरत नहीं है। होसाहली इज अवर विलेज, बोले होसाहली हमारे एक विलेज है। यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ इट, नो, व्हाट अ पिटी। वो हमसे पूछ रहा है कि तुमने तो नाम सुना ही होगा आप लोगों ने होसाहली के बारे में, फिर बोल रहा है अच्छा नहीं, व्हाट अ पिटी, राइट। सो वो आगे क्या बताता है, होसाहली में बता दो ये कहाँ आया है। होसाहली एक छोटा सा विलेज है, राइट, ये टुंगा रिवर के पास कर्नाटका स्टेट में है, ठीक है। सो उसने कहा कि अच्छा तुमने नहीं सुना, व्हाट अ पिटी, बट इट इज नॉट योर फॉल्ट, बट इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। There is no mention of it in any geography book, क्योंकि ये विलेज के बारे में शायद मैप मेकिंग के लोग या लोग भूल चुके हैं इसको ज्योग्राफी बुक में डालना। तो किसी भी मैप को आप सर्च कर लो, यू नेवर फाउंड होसाली नेम इन दैट, तो तुम्हारी गलती नहीं है। Those sahibs in England writing in English probably do not know that such a place exists. जो साहिब यानी उस वक्त के जो हमारे ब्रिटिशर्स थे, राइट, जो इंग्लैंड में रहते थे, जो इंग्लिश में लिखते थे, उन्हें तो पता ही नहीं होगा कि ऐसी कोई जगह एग्जिस्ट भी करती है। एंड सो मेक नो मेंशन ऑफ इट, तो इसीलिए उन्होंने इसके बारे में कुछ लिखा ही नहीं। Our own people to forget about it, यहाँ तक कि हमारे खुद के लोग ही इस विलेज के बारे में भूल गए। You know how it is, they are like a flock of sheep, और आपको पता है कि यहाँ के लोग कैसे हैं, जैसे शिप का फ्लॉक होता है ना, झुंड होता है शिप का, ये लोग भी ऐसे ही रह रहे हैं। One ship walks into a pit, the rest blindly follow it. अगर एक शिप ने जो भी डायरेक्शन पकड़ लिया, उसके पीछे पीछे पूरा फ्लॉक पीछा करता है उसका, यानी कोई अपना दिमाग यूज नहीं करता, एक ने जो किया वही सब करेंगे। When both the sahibs in England and our own geographers have not referred to it, you cannot expect the poor cartographer to remember to put it on the map, can you? तो बोले कि जब बोथ साहिब और ऑफ इंग्लैंड यानी इंग्लैंड के लोग जिन्होंने ये पूरा मैप डिस्क्राइब किया था, या हमारे जियोग्राफर, जब इन्होंने ही रिफर्ड नहीं किया इस विलेज को, फिर हम पूरा कार्टोग्राफर से क्या कहें। कार्टोग्राफर यानी द वन हु मेक्स अ मैप, जो मैप बनाता है। बोले फिर कार्टोग्राफर से क्या कंप्लेन करना, उसे थोड़ी याद रहेगा। And so there is not even the shadow of our village in any map. और इसलिए किसी भी मैप में तुम्हें इस विलेज का शैडो भी नहीं दिखेगा, यानी इसका कोई नामो निशान भी नहीं दिखेगा। Sorry, I started somewhere and then went off in another direction. बोले सॉरी मैं अभी रंगा की बात कर रहा था और सडनली इस होशाहली विलेज की बात में चला गया, तो मैं दूसरी दिशा में चला गया।
If the state of Mysore is to Bharatvarsha what the sweet Karigadabu is to a festive meal, then Hosahali is to Mysore state that the filling is to the Karigadabu. अब क्या बोल रहे हैं कि अगर मैसूर एक भारतवर्ष में यानी इंडियन कंट्री में बिलोंग करता है तो फिर वो जो स्वीट है उसका स्वीट का नाम क्या बोला है, कारीगा दाबू. बोले ये अ साउथ इंडियन फ्राइड स्वीट है विच इज फिल्ड विद कोकोनट एंड शुगर. ठीक है, तो ये एक स्वीट है वहां की. तो ये क्या हुई, तो ये एक फेस्टिव मील हुई. तो होसाहली भी मैसूर इज टू मैसूर स्टेट व्हाट द फीलिंग इज टू द कारीदागाबू. तो वो एक स्वीट को होसाहली विलेज के साथ कंपेयर कर रहा है. ठीक है, जैसे उस स्वीट के अंदर जो भी कोकोनट या शुगर जो भी फिल्ड किया जाता है वैसे मैसूर स्टेट में होसाहली को फिल्ड किया गया है. What I have said is absolutely true. Believe me. I will not object to your questioning it, but I will stick to my opinion. तो अगेन वो बोल रहा है कि मैं जो भी बोल रहा हूँ वो एब्सोल्युटली ट्रू है. राइट बोले मैं तुम्हारे किसी भी क्वेश्चन को ऑब्जेक्ट नहीं कर रहा हूँ बट ये मेरा एक स्ट्रिक्ट ओपिनियन है. आई एम नॉट द ओनली वन हु स्पीक्स ग्लोइंगली ऑफ होसाहली. सिर्फ मैं ऐसा अकेला नहीं हूँ जो होसाहली के बारे में बड़ा चढ़ा के बोल रहा हूँ. वी हैव अ डॉक्टर इन आवर प्लेस, हिज नेम इज गुंदा भट्टा. ही एग्रीज विथ मी. बोले मैं अकेला ऐसा नहीं हूँ जो होसाहली के बारे में बोल रहा हूँ बट एक डॉक्टर भी है हमारे यहाँ पे जिसका नाम है गुंदा भट्टा. वो भी एग्री करते हैं मेरे बात को. He has been to quite a few places. No, not England. If anyone asks him whether he has been there, he says no, Anaya. I have left that to you. So वो भी एग्री करते हैं मेरे बात को. आगे वो बोलते हैं कि बहुत सारी प्लेसेस भी उन्होंने देखी है. हाँ, ये कह सकते हैं कि इंग्लैंड वो कभी नहीं गए. अगर कोई उन्हें पूछता है कि वो कभी इंग्लैंड गए हैं तो वो तुरंत ही कहेंगे नो अनाया. अनाया का मतलब है कन्नड़ में इसे कहते हैं रिस्पेक्टफुल टर्म फॉर एन एल्डर. किसी भी एल्डर को अनाया कहा जाता है. आई हैव लेफ्ट दैट टू यू. राइट, तो वो लास्टली क्या बोलता है नरेटर कि और कौन सी जगह पे वो गए हैं वो मैं आप पे छोड़ता हूँ. Running around like a flea past a dog. It's not for me. I have seen a few places in my time, though, as a matter of fact, he has seen many. So वो अभी भी उस डॉक्टर के बारे में ही डिस्कस कर रहा है. वो कह रहा है कि वो डॉक्टर ने तो इतनी सारी जगह देखी है. It's something like running around like a flea past a dog. यानी जैसे वो डॉग्स कैसे हर एक जगह घूमते रहते हैं, समथिंग लाइक दैट. बोले आई हैव सीन अ फ्यू प्लेसेस इन माय टाइम दो. बोले मैंने भी देखी पर मैंने बहुत कम जगह देखी है. राइट, उतनी प्लेसेस एज अ मैटर ऑफ फैक्ट कि उन्होंने जितनी जगह देखी है या घूमी है उतनी किसी ने नहीं देखी. वी हैव सम मैंगो ट्री इन आवर विलेज. कम विजिट अस and I will give you a raw mango from one of them. Do not eat it. Just take a bite. The soreness is sure to go straight to your Brahma Randhra. Right? So now our narrator is telling, हमें बोल रहे हैं कि चलो अब मैं तुम्हें एक मैंगो ट्रीज हमारी जो विलेज में है कुछ मैंगो ट्रीज है वहां ले चलता हूँ और मैं तुम्हें कुछ कच्चे आम भी दूंगा. तुम उसे खा सकते हो पर पूरा मत खा लेना. जस्ट एक बाइट लेना क्योंकि बहुत खट्टा होगा और वो इतना खट्टा होगा कि वो तुम्हारा सीधा ब्रह्मरंध्र में जा सकता है. ब्रह्मरंध्र क्या है? कन्नड़ में द सॉफ्ट पार्ट इन अ चाइल्ड्स हेड वेयर स्कल बोन्स जॉइन लेटर. Here used to an idiomatic expression to convey the extreme potency of soreness. यानी वो नहीं कि कभी कभार आप नींबू भी सडनली चख लो या इतना कुछ खट्टा डालो मुंह में तो एक अजीब सा बॉडी में एक वी कैन से एक शेक आ जाता है. तो उसी के बारे में बात कर रहा है वो. I once took one such fruit home and a chutney was made out of it. बोले मैं एक ऐसा ही खट्टा फ्रूट एक बार घर ले गया था और उसमें से हमने चटनी बनाई थी. All of us ate it. सबने खा ली. The cough we suffered from after that. और उसके बाद हमें जो कफ हुआ है
और it was when I went for the cough medicine that the doctor told me about the special quality of the fruit. और उसके बाद मुझे कफ के लिए मेडिसिन लेनी पड़ी उसी डॉक्टर के पास, और उस डॉक्टर ने फिर हमें बताया कि उस फ्रूट की स्पेशल क्वालिटी क्या थी. Just as the mango is special, so is everything else around our village. जैसे एक मैंगो हमारे वहाँ पे स्पेशल है, वैसे ही बहुत सारी ऐसी चीज है हमारे विलेज में जो बहुत स्पेशल है. We have a creeper growing in the ever so fine water of the village pond. Creepers भी है. You all know what is creeper, right? जैसे मनी प्लांट होते हैं और ऐसे सारे क्रिपर्स होते हैं ना, जो बेलिया कहते हैं जिसको, ठीक है, जो कि सपोर्ट के थ्रू बड़ी होती है, राइट. सो बोले कि कुछ क्रिपर्स भी है हमारे विलेज पॉन्ड के पास, ओके. और इट्स फ्लावर्स आर अ फीस्ट टू बिहोल्ड, और उसमें कुछ फ्लावर्स भी है जो बहुत ही अच्छे लगते हैं, राइट. फीस्ट टू बिहोल्ड यानी जो क्रिपर्स में बहुत सारे ऐसे क्रिपर्स होते हैं जिसमें फ्लावर्स भी ग्रो होते हैं, राइट. फीस्ट टू बिहोल्ड का मतलब मैं बता दूं, समथिंग दैट इज इम्प्रेसिव, ठीक है, बहुत अट्रैक्टिव लगते हैं. गेट 2 leaves from the creeper when you go to the pond for bath, and you will not have to worry about not having leaves on which to serve the afternoon meal. बोले कि जब भी तुम उस पॉन्ड में बाथ लेने जाओ, क्योंकि विलेजेस में यूजुअली पॉन्ड में ही लोग नहाते हैं, तो बोले whenever you went to take a bath, उसमें से क्रिपर में से 2 लीव्स ले आना, एंड यू विल नॉट हैव टू वरी, और इसके बारे में टेंशन मत करना अबाउट नॉट हैविंग लीव्स ऑन विच टू सर्व द आफ्टरनून मील. राइट, यानी आफ्टरनून मील में तुम्हारे पास कोई लीव्स नहीं है ऐसा तुम्हें वरी करने की जरूरत नहीं होगी, बिकॉज टुक 2 लीव्स फ्रॉम द क्रिपर. यू विल से आई एम रैम्बलिंग, बोले तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि मैं तुम्हें कहाँ घुमा रहा हूँ, राइट, कि मैं तुम्हें बातों में घुमा रहा हूँ. बिकॉज सबसे पहले उसने क्या शुरू किया, उससे रंगा की बात की, फिर हुसाहली विलेज की बात शुरू कर दी, राइट. सो रैम्बलिंग दैट इज के उसका कोई स्पेसिफिक गोल नहीं है, वो कहीं भी किसी भी डायरेक्शन में बात घुमा रहा है. इट इज ऑलवेज लाइक दैट व्हेन द सब्जेक्ट ऑफ आवर विलेज कम्स अप. बोले कि जब भी हमारे विलेज की बात होती है तो ऐसा ही होता है, राइट, सबके साथ. बट इनफ, If any one of you would like to visit us, drop me a line. बोले पर ठीक है, अगर तुम में से कोई हमारे विलेज को या हमें विजिट करना चाहता है तो बता देना. I will let you know where Hosahali is and what things are like here. तो मैं तुम्हें बता दूंगा कि होसाहली कहाँ है और यहाँ कैसी चीजें होती हैं. The best way of getting to know a place is to visit it. Don't you agree? बोले किसी भी जगह के बारे में अच्छे से जानना हो तो उसे विजिट करना जरूरी है. तुम्हें नहीं लगता ऐसा? What I am going to tell you is something that happened 10 years ago. अब मैं जो तुम्हें स्टोरी बता रहा हूँ, नरेटर बोल रहा है, वो 10 साल पहले की बात है. We did not have many people who knew English then. और उस 10 साल पहले की जो बात मैं बता रहा हूँ, उस वक्त ये टाइम था कि बहुत सारे ऐसे लोग नहीं थे जिन्हें इंग्लिश आता हो. Our village accountant was the first one who had enough courage to send his son to Bangalore to study. तो उस वक्त हमारे विलेज में एक अकाउंटेंट था, उसमें ये ऐसा एक पर्सन, पहला पर्सन था जिसमें इतना करेज था कि उसने अपने बेटे को बैंगलोर स्टडी के लिए भेजा. इट इज डिफरेंट नाउ. आज की बात अलग है, पर ये 10 साल पुरानी बात है और उस वक्त इतने गट्स नहीं होते थे लोगों में. देयर आर मेनी हु नो इंग्लिश, और आज ये है कि आज बहुत सारे लोग हैं जिनको इंग्लिश आती भी है. ड्यूरिंग द हॉलीडेज यू कम अक्रॉस देम ऑन एवरी स्ट्रीट, और हॉलीडेज में अगर आप देखोगे तो ऐसे हर एक स्ट्रीट में आपको कोई ना कोई मिल ही जाएगा जो इंग्लिश में बात कर रहा होगा. Those days we did not speak in English, nor did we bring in English words while talking in Kannada. उस वक्त, ये 10 साल पुरानी जो वो बात कर रहा है, कि उस वक्त हम इंग्लिश में बात नहीं करते थे, यहाँ तक कि हमारे कन्नड़ लैंग्वेज में इंग्लिश का वर्ड भी यूज नहीं किया जाता था. What has happened is disgraceful, believe me. और आज जो देखता हूँ मैं कि सब इंग्लिश में बात करते रहते हैं, मुझे ये डिस्ग्रेसफुल लगता है कि अपनी मदर टंग को छोड़ के ये लोग ये सब कर रहे हैं. Their day, I was in Ramarao's house when they bought a bundle of firewood. और उस वक्त नरेटर बता रहा है कि मैं रामा राव की हाउस में था
या थी, whosoever, ठीक है, नरेटर मेल है और फीमेल अभी तक हमें नहीं पता, विल सी। When they bought a bundle of firewood, तो उस वक्त वो बहुत सारे फायरवुड्स लेके आए थे। रामाराव सन केम आउट टू पे फॉर इट, और रामाराव का बेटा बाहर आया उस फायरवुड का पैसा देने। ही आस्क्ड द वुमन, हाउ मच शुड आई गिव यू? 4 पैस, शी सेड। तो उसने पूछा कि मैं कितना पे करूं उस वुमन को, तो उसने कहा 4 पैस। The boy told her he did not have any change and asked her to come the next morning. तो उस लड़के ने, रामाराव के लड़के ने कहा कि भाई आज तो मेरे पास कोई चेंज नहीं है, तो एक काम करो, तुम कल वापस आना और पैसा लेके जाना। 4 PICE का मतलब फॉर्मर मॉनेटरी यूनिट ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। तो इंडिया और पाकिस्तान में पहले ये मॉनेटरी यूनिट को, जो आज हम रुपीस कहते हैं, उसको पैसा कहते थे या पैस। The boy told her कि आज मेरे पास चेंज नहीं है, तुम कल आके ले जाना। The poor woman did not understand the English word change and went away muttering to herself. तो उसने चेंज इंग्लिश में कहा, तो वो पुअर वुमन को इंग्लिश आती नहीं थी, उससे ये नहीं समझ में आया कि उसके पास छुट्टा नहीं है, राइट। तो वो कुछ भी बोलते बोलते, मटर करते करते, यानी अपने आप से बातें करते करते चली गई। I too did not know, तो नरेटर बोल रहा है कि मुझे भी नहीं पता था कि ये चेंज क्या होता है। Later when I went to Ranga's house and asked him, I understood what it meant. और उसके बाद जब नरेटर रंगा के घर गया और वहां उससे पूछा, तब पता चला कि वो क्या बोल रहा था। This priceless commodity, the English language, was not so widespread in our village a decade ago. बोले 10 साल पहले ये जो priceless commodity है, किसकी बात कर रहे हैं? इंग्लिश लैंग्वेज की। बोले ये इंग्लिश लैंग्वेज इतनी फेमस नहीं थी हमारे विलेज में 10 साल पहले, decade ago. Decade means 10 years. That was why Ranga's homecoming was a great event. और इसी वजह से जब रंगा वापस आया तो ये ग्रेट इवेंट कहा गया। आज कोई बाहर पढ़ने जाता और आता है तो इट्स फाइन, ये कॉमन बात है, बट उस वक्त ये बहुत ही इवेंट लाइक लगता था। People rushed to his doorstep announcing, the accountant's son has come. The boy who had gone to Bangalore for his study is here, it seems. And come, Ranga is here. Let's go and have a look. अब जैसे ही लोगों को पता चला कि रंगा वापस आ रहा है, तो सारे लोग उसके डोर स्टेप पर आके बातें करने लगे। अकाउंटेंट का बेटा आ चुका है, वो लड़का आ गया है जो बैंगलोर में पढ़ाई करने गया था, देखो वहां है रंगा, रंगा इज हियर, चलो आज जाके देखते हैं कि वो कैसा दिखता है। Attracted by the crowd, I too went and stood in the courtyard and asked, why have all these people come? There is no performing monkey here. तो इतना क्राउड, इतनी भीड़ भाड़ देख के नरेटर भी वहां पहुंचा, उसे नहीं पता था कि हो क्या रहा है। तो कोर्टयार्ड में जाके उसने पूछा कि क्या है भाई, तुम लोग सब इससे इकट्ठा क्यों हो रहे हो, यहाँ पे तो कोई बंदर का शो तो चल नहीं रहा। A boy, a fellow without any brains, said loud enough for everyone to hear, what are you doing here then? A youngster, immature and without any manners, thinking that all these things were now of the past, I kept quiet. So एक लड़का उसमें से बोल पड़ा जो जो दिमाग के बना का था, राइट, उसे कोई मैनर नहीं थे, उसे कोई समझ में नहीं आ रहा था, चिल्ला के बोला, तो तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? वो यंगस्टर बिल्कुल इमेच्योर था, राइट, और कोई मैनर्स नहीं थे। अब ये देखते हुए उसे ऐसा लगा कि अभी मुझे चुप रहना चाहिए और देखना चाहिए आखिर हो क्या रहा है। सो नरेटर वहां चुपचाप खड़ा रहा। Seeing so many people there, Ranga came out with a smile on his face. Had we all gone inside, the place would have turned into what people call the black hole of Kolkata. Thank God it did not. अब इतने सारे लोगों को देखकर रंगा बाहर आया और रंगा ने एक स्माइल दी। अब नरेटर ये कह रहा है कि had we all gone inside the place, क्या आप लोगों ने कभी भी ये जगह देखी है जो जिस जगह को लोग कहते हैं ब्लैक होल ऑफ कलकत्ता? Thank God it did not. बोले अच्छा है कि तुम लोगों ने नहीं देखा है। Everyone was surprised to see that Ranga was the same as he had been 6 months ago. मतलब 6 ही महीने हुए हैं अभी उस लड़के को, 6 मंथ्स में वो वापस आ गया और सब सरप्राइज थे कि ये तो बिल्कुल वैसा ही लग रहा है, इसमें कोई चेंज ही नहीं आया है, ये वैसा का वैसा लग रहा है। When he had first left our village, बोले ये जब पहली बार छोड़ के गया था विलेज और अब वापस आया था, इसमें तो कोई फर्क ही नहीं आया। An old lady who was near him ran her hand over his chest, looked into his eyes and said, "The Janavara."
एक ओल्ड लेडी जो रंगा के पास खड़ी थी और नजदीक गई, उसके चेस्ट पे हाथ घुमाया, उसकी आंखों में आंखें डाल के देखा और क्या कहा उसने, द जनवारा। जनवारा कन्नड़ में मतलब होता है द सेक्रेट थ्रेड वॉर्न बाय ब्राह्मण्स। ब्राह्मण्स में तो जो जनेऊ पहनते हैं ना वो। तो बोले हाँ देखो, उसने जनवरा चेस्ट पे हाथ इसलिए घुमाया कि वो थ्रेड उसने पहनी है कि नहीं वो देखना था। तो उसने कहा कि ये है अभी भी। He hasn't lost his caste, बोले वो सिटी भले चला गया पर उसने अपनी कास्ट अपना कल्चर नहीं छोड़ा है। She went away soon after that, और उसके बाद वो वहां से चली गई। रंगा laughed, रंगा को हंसी आई कि क्या हो रहा है। So this was the story of रंगा। बहुत लंबी स्टोरी है it seems, and बहुत वी कैन से कि गोल घुमाई हुई स्टोरी है, राइट। मीन्स अप टू द पॉइंट नरेटर नहीं आ रहा। उसने पहले यहाँ की बातें की, होसाली की बातें की। इन शॉर्ट उसने कोशिश की अपना एक इंट्रोडक्शन देने की उस विलेज की, क्योंकि वो विलेज कंप्लीटली अननोन था लोगों के लिए। सो इन नेक्स्ट पार्ट विल गो थ्रू कि आफ्टर ऑल रंगा की शादी किससे होती है और कैसे और कौन से सर्कमस्टेंसेस में होती है। सो वी विल सी इन द नेक्स्ट लेक्चर। अप टिल बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।